Basic geometrical ideas. Good morning class 6 चैप्टर 4। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में। पॉइंट, लाइंस, रेज, एंगल्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन सब के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट की थी, एलसीएम एचसीएफ के बारे में वहाँ सीखा था। अब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में सीखेंगे। तो आज की हम एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 4 उसमें आप निकाल लीजिए चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ और शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर पॉइंट्स टॉपिक दिखाई दे रहा होगा। तो पॉइंट क्या होता है कि आप एक शार्प टिप आप लीजिए, मीन्स पेंसिल, शार्प पेंसिल लेकर के आप पेपर पर कोई भी पॉइंट बनाइए। ये जैसे हमने बनाया है, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको हम नेम देंगे। ए बी सी। तो इस तरह से फर्स्ट वाला पॉइंट है ए, सेकंड है बी और थर्ड है सी। तो इसका कोई शेप नहीं है। ओके, तो पॉइंट्स लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अ पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन। अ पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन। लोकेशन को डिटरमाइन करने के यूज किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, आप पेपर पर 2 पॉइंट्स बनाइए, ए एंड बी। जैसे ये बनाए हमने, और इनको ज्वाइन करने का, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये बहुत तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ये कैसे भी दोनों ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो इनका शॉर्टेस्ट रूट होगा वो ये जो मैंने पिंक कलर में दिखाया है, ये इनका शॉर्टेस्ट रूट है। तो ये शॉर्टेस्ट रूट जो है ये ही आपका लाइन सेगमेंट होगा। ओके, इसे हम ए बी या बी ए बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो ए बी या बी ए, 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे लाइन सेगमेंट बन रहा है। और जो ए और बी है वो इसके एंड पॉइंट कहलाएंगे। ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये देखिए ये पॉइंट ए एंड बी है। ओके, और ये लाइन सेगमेंट है और इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो जो ए और बी हैं वो एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। ए कोमा बी एंड पॉइंट्स हैं इसके। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन। तो लाइन क्या होती है? अगर हम लाइन सेगमेंट को बोथ डायरेक्शन में एंडलेसली इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे हमें लाइन मिलती है। ओके, अगर उसको हम ए की तरफ से भी और बी की तरफ से, दोनों तरफ से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए ये मैंने जो टिक लगाए हैं 2 एंड पॉइंट्स हैं सी और डी। इन सी और डी को हमने बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है इस तरह से। तो ये जो हमें मिल रही है ये लाइन है। ओके, क्योंकि सी और डी को हमने दोनों तरफ बढ़ा दिया है, तो ये लाइन है। क्या हम लाइन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं?
लाइन की लेंथ हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये एंडलेसली बढ़ती है और अनकाउंटेड पॉइंट्स तक ये इंक्रीज होती है। लाइन सेगमेंट की हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम लाइन सेगमेंट को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उससे हमें लाइन मिलती है। तो ए बी लाइन सेगमेंट है और जो सी डी है वो लाइन है, ये बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काट रही हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। जैसे ये लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ए भी एक लाइन है, इसी तरह से सी डी भी एक लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। ये दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, काट रही हैं एक दूसरे को, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो वो लाइन जो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है एक्सटेंड करने पर भी, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देखिए, जो ए बी और सी डी लाइन है, इनको अगर हम आगे एक्सटेंड भी करेंगे तो ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो ये दोनों लाइनें तो हैं पैरेलल लाइंस। तो ये तो पैरेलल लाइंस है। लेकिन सी डी और ई एफ को देखिए, इनको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं वो होंगी पैरेलल लाइंस। तो ए बी और सी डी तो यहाँ पैरेलल लाइंस है, और सी डी और ई एफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे। तो रे क्या होती है? रे होती है लाइन का एक पार्ट। ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंडलेसली दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती है। एक इसका एंड पॉइंट होता है और एक तरफ ये एंडलेसली बढ़ती है। आपने देखा था कि जो लाइन थी वो दोनों तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रे जो होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है और वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। जैसे ये रे है, एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही है, दोनों तरफ बढ़ेगी तो वो लाइन हो जाएगी, और एक ही तरफ बढ़ रही तो रे होगी। रे का एक एंड पॉइंट होता है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ए एंड पॉइंट है और ये एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो ये एक रे है। अगर ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती तो ये लाइन होती। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होती है। ओके, और ये जो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहा है, इसके टू एंड पॉइंट्स हैं। तो ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है वो रे, और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता वो होती है लाइन। तो ये स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, कौन बताएगा? यस, इट इज़ लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। कल हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.1।